आपने हमेशा बैंगन के भरते को आग में भूनकर ही बनाया होगा। मुझे यकीन है ये वाला तरीका शायद ही आपने पहले कभी ट्राई किया होगा। तो इस बार आप इस नए तरीके से बैंगन के भरते को बनाइए जिसे खाकर लोग उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। इतना टेस्टी बनता है और बनाने में इतना आसान है कि आप बनाने से पहले कभी भी इसे सोचेंगे नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने बैंगन के भरते को बनाने के लिए लिए हैं ये 2 बैंगन। तो यहाँ पर एक थोड़ा-सा छोटा है और एक इस थोड़ा बड़ा साइज़ का है। तो मैंने दोनों को ही बहुत ही अच्छे से धो लिया है और अब हमें इसे कट कर लेना है। जी हाँ, हमें इसे कट करना है। वैसे जब हम नॉर्मली बैंगन का भरता बनाते हैं तो जैसे मैं अभी कट मार रही हूँ इस तरह से कट लगाते हैं, पर मैं इसे अलग कर दूँगी। इसकी सारी जो वो हैं टुकड़े अलग कर दूँगी इसके, क्योंकि हम अंदर से जब इस तरह से अलग कर देंगे तो इसमें अगर कोई कीड़ा वगैरह होगा वो भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये समय जो है वो बैंगन में कई बार कीड़े भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने दोनों बैंगन के इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और मैंने इन्हें पहले ही धो लिया था। और यहाँ पर मैं लूँगी ये टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर का ही यूज़ किया है। मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने 1 टमाटर हटा दिया था। तो इस तरह से टमाटर को हमें बीच में से 2 टुकड़े करके रख लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी काट कर रख लिए हैं और बैंगन भी कट गए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी थी और इसमें अब मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। आप यहाँ पर जो भी तेल खाना चाहें, जो आप खाते हो वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये जो भरता है वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छा बनता है, तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है। और अब यहाँ पर मैं सारे टुकड़े सरसों के तेल में लगा दूँगी अच्छे से। यहाँ पर तेल आप अच्छे से पहले गरम कर लीजिएगा, वरना जो तेल का कच्चापन है वो हमारे भरते में आ जाएगा। इसलिए तेल हमें अच्छे से गरम कर लेना है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से ये सारे टुकड़े इस तरह से लगा देने हैं और इसे हमें हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी हरी मिर्ची भी मैं इसी समय डाल दूँगी और ये थोड़ी-सी लहसुन की कलियाँ हैं, इसे भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। अगर आपका जो बर्तन है वो थोड़ा बड़ा हो, तो यहाँ पर इसी समय पर आप जो टमाटर हमने काट के रखे थे वो डाल सकते हैं। पर ये थोड़ी-सी कढ़ाई मेरी छोटी है इसलिए मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ़ बैंगन ही डाले हैं। इस तरह से हमें अलटते-पलटते हुए इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ से कलर इसका बहुत ही अच्छा आ चुका है। हमें हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें काट लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, इन्हें मैं बारीक काट लूँगी इस तरह से। और थोड़ी-सी यहाँ पर मैंने अदरक ली है, उसे भी मैं यहाँ पर फाइनली चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो इसे जो चॉपर होता है उससे भी चॉप कर सकते हैं। तो अभी समय है तो इसलिए इसे मैंने हाथों से ही कर लिया है। तो अब मैंने इसे पलट दिया है एक बार फिर से। जो इसकी सारी साइड हैं हमें उन्हें सबको अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो ये अभी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें बस इसे एक बार और पलटना होगा। देखिए, थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़े से और बचे हैं तो इसलिए मैं इसे एक बार इस तरह से और पलट दूँगी। जिस तरफ से ये अच्छे से नहीं सिके हों, उस तरफ से आप पलट कर अच्छे से इसे सेक लीजिएगा। तो यहाँ पर वैसे तो ये फ्राई हो चुके हैं, बस एक साइड में इसे और पलट कर सेक लूँगी। तो यहाँ पर ये मैं सारे अब ऑयल में से निकाल लूँगी। तो अब इसी ऑयल में मैं यहाँ पर जो हमने टमाटर काट के रखे थे ना, वो यहाँ पर डाल दूँगी। और इसे अब हमें ढककर पकाना होगा। थोड़ा-सा ये देर में पकना है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया है इसमें और इसे अब हम कवर कर देंगे। जब तक ये पक रहे हैं, यहाँ पर एक प्याज़ है मैं उसे भी चॉप कर लूँगी। तो इस तरह से बैंगन का भरता बनाना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। वो काफ़ी देर तक जब हम गैस पे पकाते हैं तो वो बड़ा
उसमें टाइम लगता है, पर इस तरह से पकाना बहुत ही ईज़ी रहता है। तो मुझे तो ये तरीका बहुत ही पसंद आता है और घर में इस तरह से बनाए हुए भरते सभी को पसंद आते हैं। तो इस तरह से मैंने ये प्याज भी चॉप कर लिया है और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टमाटर। तो टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसे मैं पलट दूंगी, दूसरी साइड से भी ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो एक बार इसे फिर से कवर कर देंगे जिससे ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे भी हम निकाल कर रख लेते हैं अलग। और यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी अच्छे से तैयार हो गई हैं, चॉपिंग भी हो गई है हमारी। और ये जो बैगन हैं ये भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो पहले हमें इसका छिलका उतार देना है। इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है, आप देख सकते हैं कितना इजीली रिमूव हो रहा है। ये इतनी आसान रेसिपी है कि इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर टमाटर की भी छिलके मैंने उतार लिए हैं और अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इस तरह से मैशर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें मैश हो जाएंगी। इस तरह से जब हम मैश करेंगे तो इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं रहने पाएगा और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारे टमाटर और बैंगन को बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा बैंगन का भरता इस समय तैयार है, पर अभी इसे एक बढ़िया सा तड़का हम देंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो जो तेल हमारा कढ़ाई में बचा था उसी में हम लगाएंगे इसका तड़का। थोड़ी सी मैंने डाली है मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। सभी को यहाँ पर हमें अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद थोड़ी सी मैं यहाँ पर बल्कि 2 सूखी लाल मिर्च छोटी डाली है मैंने, अगर आप बड़ी डाल रहे हो तो एक ही डाल सकते हैं। और जो हमने अदरक चॉप करके रखी थी वो यहाँ पर सबसे पहले डालकर थोड़ा सा उसे हम भून लेंगे तेल में, जिससे इसका कच्चापन जो है वो निकल जाएगा। और यहाँ पर अब डालेंगे हम एक प्याज जो हमने बारीक काट लिया था, उसे भी हमें अच्छे से यहाँ पर भून लेना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसको बनाने में ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज़्यादा मसाले, पर स्वाद इसका इतना लाजवाब होता है कि खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका था। अब मैंने जो फाइनली चॉप कर रखी थी हरी मिर्च वो यहाँ पर डाल दी है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी सूखे मसाले, बस ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और थोड़ी सी डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और बहुत थोड़ी सी मैंने डाली है यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। और सभी मसालों को यहाँ पर हमें अच्छे से भून लेना है और ये मसाले जल ना जाएं, इसलिए मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी डालना है। और यहाँ पर अच्छे से मसालों को हमें भून लेना है, क्योंकि सारा फ्लेवर हमारा मसाले भूनने के ऊपर ही होता है। जब मसाले अच्छे से भुन जाते हैं तभी हमारी सब्जी का जो फ्लेवर है वो निखर कर आता है। तो यहाँ पर अब हमें मसालों में डाल देना है जो हमने मैश करके रखे थे अपने टमाटर और बैंगन। और अब हमें इसे मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भूनना है। अब यहाँ पर मैं डालूंगी अपनी फेवरेट मटर, अगर आप लाइक नहीं करते तो ना डालिएगा, पर यहाँ पर मटर डालने से इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट में यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसे भी अच्छे से हम भरते के अंदर मिक्स कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारा तैयार है टेस्टी सा भरता। देखिए समय ज़्यादा लगा नहीं, पर टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर अब फ्रेश हरा धनिया डालकर हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा टेस्टी ये बैगन का भरता। तो इसे सर्व कर लेते हैं।
इसे आप चाहें तो पराठा, रोटी गरमा-गरम किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे मैं थोड़े से धनिये के पत्ते से गार्निश कर दूँगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। क्या आपने कभी पहले इस तरह से बैंगन का भरता ट्राई किया है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी ज़रा-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने इस बैंगन के भरते को सर्व किया है गरमा-गरम पराठे के साथ। मुझे तो ये पर्सनली पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको किसके साथ खाना पसंद है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर मेरा जो डिनर है वो तैयार हो गया है। मैंने बैंगन के भरते को डिनर में बनाया था। वैसे तो इसे आप लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, जब आपकी इच्छा करे बनाकर इसे खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी है कि ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप इसे लंच में बनाइएगा या फिर डिनर में। तो यहाँ पर मैं ये इस तरह से पराठे को तैयार कर लूँगी। थोड़ा-सा मैं यहाँ पर डिफरेंट पराठा बना रही हूँ। तो वैसे तो यहाँ पर पराठे बहुत तरह के बनाए जाते हैं, पर मैं यहाँ पर इस तरह का एक पराठा बना रही हूँ। नॉर्मली जब मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो थोड़ा कभी किसी टाइप का, कभी किसी टाइप का मैं यहाँ पर ट्राई करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पराठा बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसकी भी लेयर बहुत ही अच्छे से खुलती है, बहुत ही बढ़िया ये पराठा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हमें इसे हल्के हाथों से यहाँ पर बेल लेना है पराठे को। और पराठा यहाँ पर हमें क्रिस्पी सेकना है, जिससे हमारे बैंगन के भरते का जो स्वाद है ना वो बहुत ही डबल हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है, क्या बताऊँ, जब आप ट्राई करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कितना टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ अच्छे से तेल या घी जो आप लगाना चाहें वो लगाकर इसको क्रिस्पी होने तक सेक लीजिएगा। तो लीजिए, यहाँ पर गरमा-गर्म पराठे हमारे हैं तैयार। तो यहाँ पर हम प्लेट लगा लेते हैं और सर्व करते हैं अपना टेस्टी सा बैंगन का भरता। मेरे घर में तो ये सभी का फेवरेट बन गया है। जब से मैंने इस तरह से बनाया है, बच्चे इतने मन से खाते हैं कि बार-बार बच्चों की फरमाइश आती है कि मम्मा बैंगन का भरता आप कब बना रहे हैं? तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है, उसे भी ज़रूर से दबाइएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इस पराठे को। देखिए, पराठे की भी लेयर बहुत ही अच्छे से बनी है, देखिए। सारी परतें इसकी बहुत ही अच्छे से खुलती हैं। तो आप भी इस तरह से बैंगन के भरते को ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।